हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आइए हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th यानी कि गणित का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य विधि द्वारा इसका क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि मौसो और लौसो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद तब हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि मौसो और लौसो ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब पहला नंबर क्वेश्चन में है कि 12, 15 और 21, है ना, ये है। अब ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, 12 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 21 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम इधर करके देखते हैं, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितना से विभाजित होगा, तो 2 से, 2 छः का 12, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, यानी कि जब 12 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद फिर हम लोग कितना का करना पड़ेगा, 15 का। तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यानी कि 3 गुना 5। उसके बाद इसी तरह से हमको 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको 3 सत्ता 21, यानी कि 3 गुना 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एचसीएफ। क्या, एचसीएफ, जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी कि मौसो कहते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। एचसीएफ तो कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या ऊपर तीनों में हो वही एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे 2 है तो 2 देखिए, 2 इसमें है, बोलिएगा नहीं, इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 2 एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद फिर 2 इसमें नहीं है। उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एचसीएफ हमें कितना प्राप्त होता है, 3। कितना प्राप्त होता है, 3। इसी तरह से हमको क्या निकालना है, फिर एचसीएफ हमका ये आंसर हो गया आपका एक। अब एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम। ये तीनों को एक ही टो लिखना है। उसके बाद इनके अलावा जो बचा हुआ है सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 बचा, फिर उसके बाद 2 बचा, उसके बाद 3 खत्म, 5 बचेगा। उसके बाद फिर ये 3 नहीं, 7 बचेगा, यही ना। अब इसको हम टोटल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 छः का 42, यानी कि कितना हो जाएगा, 420। एक आंसर आपका ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम अब दूसरा क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 नंबर में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में कह रहा है कि 17, 23 और 29। अब हम लोग 17 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का भी करेंगे और 29 का भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि 17, कहिएगा कि 17 अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड हो सकता है, या 17 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 गुना 17 लिख सकते हैं। इनके अलावा दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1, 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1, 29 भी अभाज्य संख्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ देखिए, जो ऊपर में है 17, नीचे में है नहीं है। उसके बाद 1, 1 तीनों में है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि ये 1 छोड़कर इनको सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29। अगर हम 17 को 23 से गुना करते, इधर करके दिखाते, 7 तिया 21 के 1 और 3 एकम 3 दू 5। उसके बाद 7 दूना 14 के 4, 2 एकम 2 1 3, यानी कि इसको जब 391 आता है, कितना आता है, 391। अब 391 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 29 से। तो 9 एकम 9, उसके बाद 9 9 81 के 1, 9 तिया 27, 27 में 8 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा,
35, कितना होगा 35। उसके बाद फिर 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6, 1 7, है ना। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 9 2 1 3, उसके बाद 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11, यानी कि 11 339। कितना होगा 11 339। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, और 25। इनका भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सेम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको भी बनाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जो है 8, 9 और 25 कितना है, इनका अभाज्य गुण इसी तरह से सेम इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करना है। जब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके हमें कमेंट जरूर करें। ये क्वेश्चन आप लोग का एचडब्ल्यू रहा, ये होमवर्क में है, आप लोग इसे खुद से कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा और रोज एक नए नए वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।